भाई जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2022 में अपना सिलेक्शन पक्का किया है। और मैं उन एक्स सर्विसमैन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ जो कुछ मार्क्स कम रहने की वजह से या सीपीटी या डीएसटी में कुछ मार्क्स कम रहने की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं कि आगे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। सीजीएल 2023 है, सीएचएसएल 2023 है, उसमें आप होपफुली बहुत अच्छा करेंगे। इसी तरह से अपने प्रयास में लगे रहेंगे तो ज़रूर इस साल उनको भी एक ना एक जॉब मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्स सर्विसमैन की पोस्ट वाइज कट ऑफ कितनी रही है, सीपीटी और डीएसटी की कट ऑफ, जिन पोस्ट में सीपीटी और डीएसटी की अलग से कट ऑफ आनी थी वो कट ऑफ कितनी रही है, कट ऑफ एक्सपेक्टेशन से इतनी हाई क्यों गई है। केवल पीओ और एसए को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी पोस्ट की कट ऑफ, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी हाई कट ऑफ गई है। उसका रीज़न जानने की हम कोशिश करेंगे। कुछ एक्स सर्विसमैन भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने कट ऑफ को क्लियर किया हुआ है, पीएएसए की कट ऑफ को क्लियर किया हुआ है, लेकिन फिर भी उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो उसका रीज़न जानने के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं एक्स सर्विसमैन भाइयों को डीवी के लिए, इस बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। फाइनल कट ऑफ देखते हैं पोस्ट वाइज कितनी रही है एक्स सर्विसमैन की। सबसे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो 36 वैकेंसीज़ थी जो कि पूरी फिल की गई हैं। 285.4 की कट ऑफ गया हुआ है। एक मैंने वीडियो भी बनाया था एक्स सर्विसमैन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो वो भी इसी के आसपास के ही है। अगर कुछ पोस्ट को छोड़ दें तो लगभग प्रिडिक्शन काफ़ी सही गया हुआ है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। कैग ऑडिटर की 229 वैकेंसी थी और 253.11 कट ऑफ गई हुई है। सेम सीजीडी ऑडिटर की 4 वैकेंसी थी, 253.04 कट ऑफ गई है। कैग अकाउंटेंट की 147 वैकेंसीज़, 246.25। देखिए बहुत साल बाद कैग ऑडिटर और कैग अकाउंटेंट की इतनी सारी वैकेंसीज़ आई थी। जैसा कि पिछले 3-4 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो इतनी वैकेंसी कभी भी कैग ऑडिटर और कैग अकाउंटेंट में नहीं आई थी। तो इसी वजह से कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी गई हुई है। 246, 253 कट ऑफ गई हुई है। सीजी अकाउंटेंट की बात करें 20 वैकेंसी भरी गई हैं, 246.08 कट ऑफ गई हुई है। सीजीसीए जूनियर अकाउंटेंट की 5 वैकेंसीज थी जो कि लेवल 5 की जॉब है, इसमें भी 245.28 इसकी कट ऑफ गई हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जूनियर अकाउंटेंट में 2 वैकेंसीज थी, इसमें भी 245.82 कट ऑफ गई हुई है। सेम अगर हम बात करें यूडीसी इन सीबीएन 242.72 इसकी 1 वैकेंसी थी। तो चलिए अगर हम आगे देखते हैं जो बची हुई पोस्ट हैं। यूडीसी इन आईएमडी, देखिए यूडीसी की कट ऑफ काफ़ी हाई गई हुई है, जबकि एक्सपेक्टेड जो था वो 220 से नीचे था, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने प्रेफरेंस में अपने डाला है। हाई मार्क वालों ने भी यूडीसी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा हुआ है। देखिए 1 वैकेंसी थी और 262.32 कट ऑफ गई हुई है। सेम यूडीसी इन डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट अगर देखें तो 3 वैकेंसीज थी और 245.58 कट ऑफ गई हुई है। यूडीसी इन डिपार्टमेंट ऑफ सीए अगर हम देखें तो 1 वैकेंसी इसकी भी थी और 245.54 कट ऑफ गई हुई है। यूडीसी इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में 6 वैकेंसीज थी, 243.03 कट ऑफ गई हुई है। यूडीसी इन एटॉमिक एनर्जी में 11 वैकेंसीज थी और कट ऑफ आप देख सकते हैं 241.08। सेम यूडीसी इन बीआरओ जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होता है और 7 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी थी, 231.12 कट ऑफ गई हुई है। टीए इन सीबीडीटी की कट ऑफ 228.38, 300 वैकेंसीज थी जो कि काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट होती है, इसकी भी कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई है 228.38। सेम टी इन सीबीआईसी जिसकी डिमांड कम होती है, सबसे लास्ट में लोग प्रेफरेंस में रखते हैं, फिर भी कट ऑफ देखिए 225.77। तो कट ऑफ एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई रही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 2 पोस्ट और बची हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो कि एमईएस में जिसकी पोस्ट आई थी, 138 पोस्ट आई थी, इसकी 138 वैकेंसीज थी, 231.74 इसकी कट ऑफ गई हुई है। वहीं पीएएसए की अगर हम बात करें तो इसकी कट ऑफ काफ़ी कम गई हुई है, देख सकते हैं 133.95 जिसकी 1984 वैकेंसीज थी। इसका भी एक रीज़न है कट ऑफ कम जाने का, हम आगे बात करेंगे इस बारे में भी। तो चलिए हम अभी आगे देखते हैं। सीपीटी और डीएसटी की कितनी कट ऑफ रही है एक्स सर्विसमैन की एसएससी सीजीएल 2022 में।
तो कंप्यूटर कट ऑफ जो सीपीटी पोस्ट के लिए थी, जो कि पीए और एसए की पोस्ट थी सीपीटी में, इसकी 21 मार्क्स गई है। ये भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन से हाई गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि 15 या 16 मार्क्स जाएगी, लेकिन 21 मार्क कट ऑफ गई है। वहीं जो अदर कैटेगरीज़ हैं उनकी भी कट ऑफ काफ़ी हाई गई हुई है। सेम अगर हम बात करें जो कंप्यूटर की कट ऑफ अदर पोस्ट के लिए थी, वो जैसे कि पहले ही बताया गया था 12 मार्क्स उतनी ही गई हुई है। और हम डीएसटी की बात करें, अगर मैक्सिमम परसेंटेज एरर्स अलाउ किया गया है, जो अदर पोस्ट्स थी उनमें 30%, और वहीं पे जो पोस्ट जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और डीएसटी, जैसे कि टीए की पोस्ट, टीए इन सीबीडीटी और सीबीआईसी और यूडीसी इन सीबीएन में रिक्वायर्ड थी, उसमें 7% इसकी कट ऑफ गई हुई है। तो देख सकते हैं काफ़ी हाई कट ऑफ गया हुआ है। स्पेशली जो कंप्यूटर का कट ऑफ 21 मार्क गया हुआ है, वो एक्सपेक्टेड बहुत कम लोगों को था। इसकी वजह से कट ऑफ जो पीएएसए की है वो काफ़ी नीचे चली गई, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किया हुआ है, लेकिन कंप्यूटर में उनके मार्क्स कुछ कम रह गए और टाइपिंग में भी उनके कुछ एरर हो गए, और इसकी वजह से उनका नाम लिस्ट में नहीं आया है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों रही है, उसके कुछ रीज़न जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, पहले तो कट ऑफ हाई होने का एक रीज़न ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन जो है अनएक्सपेक्टेड हुआ है। देखिए, मेरे कुछ बंदों से बात हुई है, उन्होंने प्रूफ भी दिखाया है, जिनका जो रॉ स्कोर था वो कट ऑफ से काफ़ी नीचे था, मतलब 5 से 10 नंबर भी कट ऑफ से नीचे था जो कट ऑफ गई है, लेकिन उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में है। इट्स मीन नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है अनएक्सपेक्टेड हुआ है, काफ़ी मार्क्स बढ़े हुए हैं शिफ्ट में, स्पेशली 6 तारीख को और 3 तारीख की शिफ्ट में काफ़ी मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाए गए हैं। इसकी वजह से भी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा गई हुई है। दूसरा, एक बात करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न। देखिए, जो 2022 सीजीएल से एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, उससे काफ़ी चीज़ें बदली हैं। इसमें फाइनल में जो इसका मेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें रीजनिंग और जीएस का जो एग्ज़ाम जुड़ा है, इससे कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई, क्योंकि बहुत सारे लोग थे पहले जो सिर्फ बैंकिंग ट्राई करते थे, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल ट्राई नहीं करते थे, तो वो लोग इस बार सीजीएल सीएचएसएल में भी ट्राई किए हैं, इसकी वजह से कट ऑफ भी हाई गई है। दूसरा, हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया था बट वो एलिजिबल नहीं थे एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन के लिए। बहुत सारे सर्विंग सोल्जर ऐसे हैं, मेरी जानकारी में भी 3-4 बंदे ऐसे हैं जिनकी नौकरी अभी 12 साल 13 साल हुई है, लेकिन वो एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया, और इस बार जो पोस्ट प्रेफरेंस थी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ही ऑनलाइन भरवा ली गई। इससे एक जो है ये घाटा हुआ है कि जो एलिजिबल नहीं थे वो लोग भी कट ऑफ में कहीं ना कहीं फ़र्क डाल रहे हैं, उनकी वजह से भी कट ऑफ हाई गई है। तो ये 3-4 रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से कट ऑफ हाई गई है। चलिए हम बात करते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं कि पीएएसए की जो कट ऑफ है वो कम क्यों गई है। देखिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न है सीपीटी पोस्ट थी, इसमें कंप्यूटर और डीएसटी के जो हाई कट ऑफ गई है, ये एक रीज़न है कि इसकी कट ऑफ काफ़ी लो गई है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मैंने भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बताया था कि 130 के अराउंड रहेगी, 133 पॉइंट समथिंग ही रही है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हाई कट ऑफ कंप्यूटर और डीएसटी। ठीक है, बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनके 200 प्लस मार्क्स हैं, लेकिन कंप्यूटर में उनके किसी के 17 मार्क्स हैं, किसी के 18 मार्क्स हैं, किसी के इवन 20 मार्क्स हैं, तो वो लोग जो है पीएएसए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। और जो बाकी जो कट ऑफ हाई गई हैं, ऑडिटर, सीबीडीटी टीए, सीबीआईसी टीए, इनकी भी कट ऑफ वो क्लियर नहीं कर पाए। वही बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके 130, 133, 135, 140 मार्क्स होने के बावजूद भी उनका सीपीटी कंप्यूटर का मार्क्स और टाइपिंग की स्पीड, टाइपिंग का एरर जो कट ऑफ था उसके हिसाब से ही रहा है, तो वो उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ये एक मेन रीज़न रहा है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स का नेम इसमें लिस्ट में है नहीं, और वो परेशान हो रहे हैं। लगातार जो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं वहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि मेरे सो एंड सो मार्क्स थे, लेकिन मेरा नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लास्ट में बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है एक्स सर्विसमैन को। स्पेशली देखिए, जिन्होंने ओबीसी से भरा हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये ज़रूर बनवा लें टाइम से, या जो ऑलरेडी जो रूलिंग है उसके हिसाब से बनवाया हुआ है, इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा वहाँ पे। इस बार डिपार्टमेंटल डीवी हो रहा है, एसएससी डीवी कराता था तो रिलैक्सेशन मिल जाता था, शायद डिपार्टमेंटल डीवी में उतना रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा। और जो भी एक्स सर्विसमैन के लिए जो एनेक्सर्स होते हैं जो कि मेंशन है नोटिफिकेशन में, वो ज़रूर लेकर आएँ। और जो सर्विंग है और स्पेशली 1 ईयर के अंदर
रिटायर हो रहे हैं वो अपना एनओसी भी लेकर आएँ। इसका एक डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके लेके जाने हैं, उसका एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।